फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीसीटी साइंस में जो सीरीज़ चल रही थी वो फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको करवाया है। तो न्यूटन की फर्स्ट और सेकेंड लॉ है वो कंप्लीट मैंने करा दी है। तो आज की वीडियो में हम न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, साथ में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज है वो पसंद आ रही होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और हाँ, दूसरा ना मतलब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। तो जैसे ही मतलब ये टॉपिक फिनिश होगा मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगी। वैसे बीच में मैंने न्यूमेरिकल कराए भी हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस करा दूं तो मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल की पक्का आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, आज ही टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो कल मैं आपको न्यूमेरिकल ही कराऊंगी। ठीक है, बेसिकली तो आप मेरी चैनल है उससे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉ मोशन पहले डिस्कस कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी वो लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस थी। उसमें क्या था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, तो वो तब तक रहेंगे जब तक कि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे वो दोनों ही क्या करेंगे, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में है चाहे वो मोशन की स्टेट में है, वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या बताया था कि उसमें क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, अब आता है न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनमें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ मोशन है उसमें बेसिकली आपको उनके एग्जाम्पल्स है वो याद रखने होते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कह रहा है कि हर एक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। बस वो रिएक्शन कैसी होती है, इक्वल होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और ये जो हाँ अलग अलग होता है, मतलब ये जो होता है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो सेम ऑब्जेक्ट के केस में अप्लाई होती है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के केस में। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के केस में अप्लाई होती है। ठीक है, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट इस पहले ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन है वो दिखाएगा। ठीक है, दोनों का एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर आती है सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस यही होती है कि भाई ये एक डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्या कहता है कि ये जो होती है न्यूटन की थर्ड लॉ, ये हमेशा क्या होती है, पेयर के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब कभी भी एक सिंगल फेज में नहीं होती, ये पेयर्स के अंदर होती है। 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका एक पेयर होता है। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, भाई मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस बी ऑब्जेक्ट पर अपना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बी है वो ए पर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर का साइन। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, बी है वो क्या कर रहा है, ए पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो बदले में क्या होगा कि जो ए होगा वो भी क्या करेगा, इस बी पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, बस क्या होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। भाई ये इधर की साइड फोर्स लगा रहा है तो ये इधर की साइड लगाएगा, तो दोनों रहेंगे इक्वल फोर्स लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी थर्ड लॉ, क्या कि एफ जो होता है हमारा, मान लो मैंने बोला F12 तो ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, देखो रबड़ बॉल की रिबाउंसिंग। रबड़ बॉल की रिबाउंसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने रबड़, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये बॉल है, आपने इस बॉल को जमीन पर क्या किया, फेंका, तो ये बॉल क्या करेगी, इस जमीन पर अपना फोर्स लगाएगी, तो बदले में क्या होगा, ये जो बॉल है ये क्या होगी, बाउंस होकर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स ये बॉल इस जमीन पर लगा रही है,
ठीक है, जो इसको हिट करके उतना ही जो फोर्स है वो ज़मीन क्या कर रही है उस बॉल पर लगा रही है, तभी वो क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी, न्यूटन की थर्ड लॉ। और उसके बाद और क्या आता है, रोविंग ऑफ बोट। ठीक है, बोट की रोविंग, मान लो कोई भी बोट है वो पानी में चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं, जो होता है इसमें नाविक होता है, सेलर होता है, वो क्या करता है, चापू होते हैं, चापू से वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो बदले में पानी क्या करेगा, उतना ही फोर्स क्या करेगा, उस बोट पर लगाएगा और उसको आगे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, न्यूटन की थर्ड लॉ। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो मैंने किसी दूसरी बुक से उठाए हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि न्यूटन की थर्ड लॉ के बेस पे कुछ कॉमन फिनोमिना है, तो ये आपको ना याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब भी हम ठोस भूमि पर चलते हैं, तो देखो यहाँ पे ना लैंग्वेज के लिए मत करना कि हिंदी के अंदर है, मैं आपको समझा रही हूँ, बस उसी जो मेरी वर्डिंग है उस पर ध्यान रखना। लैंग्वेज कभी भी किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, आप मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी ठोस भूमि पर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, मान लो हम चल रहे हैं और ये हमारे पैर है, तो हम क्या करते हैं भाई, अपने पैरों से क्या करते हैं, हम ये जो जमीन है इसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो बदले में क्या करेगी, जो जमीन होगी वो भी क्या करेगी, हमारे पैरों को क्या करेगी, आगे की तरफ धकेलेगी, उतना ही फोर्स लगाकर जितना हमारे पैरों से उस भूमि पर लग रहा है, उस जमीन पर लग रहा है, तभी हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन की थर्ड लॉ का। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब भी कोई एक स्विमर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी में स्विम करता है। जैसे मान लो ये पानी है और ये स्विमर है इसमें, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमर क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तब क्या होगा कि जो पानी होगा वो भी क्या करेगा, इस स्विमर पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है और पानी क्या कर रहा है, ये जो स्विमर है इस पर उतना ही फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, स्विमर आसानी से उस पानी में क्या करता है, स्विम करता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रेत पर चलना कठिन होता है। भाई जब हम मिट्टी पर चलते हैं तो उस पर चलना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पैर उस मिट्टी पर होते हैं, ठीक है, तो जैसे हम अपने पैर मिट्टी पर रखते हैं तो मिट्टी पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो रेत क्या होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ वो होता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो उतना ही क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो क्या करेगी, हमारे पैरों पर फोर्स लगाएगी, तभी हम क्या करते हैं, उस पर चल पाते हैं। ठीक है, लेकिन उतना नहीं हो पाता। ठीक है, उतना नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जितना रेत लगाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि रेत पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या थी, हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ। अब आता है लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम। ये क्या कहती है, देखो ये कहती है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी सिस्टम पर, मैंने बोला कि कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, लेट से ये एक सिस्टम है और इसका मास है वो फिक्स है। ठीक है, तो अब इस पर क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो हम नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, इस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ तो क्या रहेगा, इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या बोला कि एब्सेंस होती है इसमें एक्सटर्नल फोर्स की। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट होगा यानी एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो। तो एफ की वैल्यू अगर जीरो होगी तो लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से मान लो मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो सभी का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का जो सम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का, तो इस तरह से ये भी सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम जो होती है, इसकी जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये किसको फॉलो करती है, ये भी न्यूटन की थर्ड लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। अब इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये पक्का आपको याद रखना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इस लॉ की, तो भाई ये कह रहा है कि जब भी कोई एक मैन है, भाई मान लो कोई एक मैन है, ठीक है, वो बोट में है।
अब बोट बिल्कुल किनारे पर आ गई, ठीक है, बिल्कुल क्या आ गई, वो बिल्कुल एज पर आ गई, किनारे पर आ गई। अब क्या होता है कि वो उसको बोट से उतरना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान होता है, जब बोट से उतरता है तो वो क्या करता है, अपने पैरों से जैसे ही मतलब वो उतरता है तो क्या होता है, वो हल्का सा अपनी जो बोट है उसको पैरों से क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। तो उतना ही फोर्स क्या होती है, जो बोट होती है वो उस पर लगाती है, तभी तो वो क्या होता है, वो उतर जाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। भाई जब आपने देखा होगा कि जब भी गन से बुलेट फायर होती है तो आपने देखा होगा कि बुलेट, जैसे मान लो ये क्या है, ये गन है, ठीक है। अब भाई मेरे को ड्राइंग तो नहीं आती, ये गन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुलेट निकली, तो आपने देखा होगा कि जो बुलेट होती है ये तो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करी, मतलब ये तो एक्शन हो गया। तो आपने देखा होगा कि बदले में क्या होता है कि जैसे जब हम बुलेट फायर करते हैं तो जो गन होती है ये हमारी पीछे की तरफ क्या करती है, हल्का सा मूव करती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई। तो एक्शन की साइड रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा गन का मास होगा, भाई गन का मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बुलेट की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होगा, जो रिकॉइल वेलोसिटी है उतनी ही क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट जो प्रोपल्सन होता है, ठीक है, ये भी किस पर बेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस होता है। ये क्या कहता है कि भाई कोई भी गैस है या कोई भी स्मोक है, ठीक है, जो रॉकेट से बाहर आती है, तो वो जितना जल्दी, जितना फास्ट वो क्या होगी, रॉकेट से बाहर आएगी, तो रॉकेट है वो उतना ही तेजी से क्या आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मतलब जितना ज़्यादा गैस फ्यूल है वो पीछे की तरफ निकलेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, वो रॉकेट है वो मूव करेगा। तो ये भी क्या है, हमारा किसका एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट में इसमें फ्रिक्शन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मतलब कोई मतलब मंजू नाम की लड़की है, तो उसका ना बार बार मैसेज आ रहा है न्यूमेरिकल के लिए, तो उससे पहले मैं न्यूमेरिकल वो करवा देती हूँ, ठीक है। तो जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके बेस पर। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो मेरी हर वीडियो एक नंबर आपको दिला कर देख की जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जो भी कैंडिडेट मेरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो पीछे वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, बहुत सारी मैंने सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ का कोई पैसा नहीं है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो थैंक यू वेरी मच।